नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक धर्म में एक बार फिर से। और आज जो वक्त हो रहा है, अभी टाइम जो हो रहा है, करेक्ट टाइम 10:45 AM है। और आज की जो तारीख है वो है 13 जून 2022 आज की तारीख है। परसों हमने इंटरनेशनल सनातन धर्म सोसाइटी, जो कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिटेल में जाना था, पढ़ा था, समझा था। और उसी उसी के साथ हमने जो यह बुक है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म, जो यह बुक है हम यह कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि लिखा है श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी ने। आज की जो ये वीडियो है, आज की ये वीडियो आचार्य जी के बारे में, गुरु जी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने क्या शिक्षा ली है, वे कौन है और क्या ऑथेंटिसिटी है। हम उनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी कौन है और उन्होंने जो ये बुक लिखी है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म। तो हमारी भी एक प्रकार की उनके बारे में जानकर हम यह भी समझ सकते हैं कि वो कितने ऑथेंटिक हैं और उनकी ये जो संस्था है वो भी साथ में ऑथेंटिक है। तो उनके बारे में जानना तो बिल्कुल जायज है। उन्होंने खुद ही अपनी ये जो बुक है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म, इसमें लास्ट में इन्होंने एक ऑथर सेक्शन में इन्होंने अपने बारे में बताया है। तो चलिए आज हम पढ़ना उनके बारे में शुरू करते हैं। और पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म जो ये बुक है, अगर आपको ये बुक खरीदनी है, आप इसको अमेजोन से बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज फ्रॉम द अमेजोन दिस बुक एंड इट इज अवेलेबल इन किंडल वर्जन ऑल्सो एंड इट इज अवेलेबल इन पेपर बैक। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे चाहिए। बस मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमने 9 चैप्टर तक पढ़ लिया है और 9th चैप्टर जो है वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सनातन धर्म सोसाइटी के बारे में है और बाकी के 8 चैप्टर्स जो है वो सनातन धर्म के बारे में है। सनातन धर्म के बारे में जो बिल्कुल बेसिक डिटेल्स, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता या जिसने यूट्यूब में बहुत कुछ सुना है, अलग अलग लोगों से सुना है, सही लोगों से भी सुना है, गलत लोगों से भी सुना है। और जब वो ये बुक पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि यार हाँ, ये चीजें तो मेरे को पता है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल बेसिक बुक है। जिसको कुछ नहीं मालूम या जिसको बहुत डाउट होता है उसके लिए बहुत सही चीज है। बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चीजें बता रखी हैं और मैं तो रिकमेंड करूंगा जिसको मालूम भी है वो भी ये बुक ले, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक वे में हर चीज को क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। तो आप अगर इस बुक को बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आपके दिमाग में चीजें साफ सुथरी होकर जाएंगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे। इंट्रोडक्शन आपका जो बेसिक है, आपका जो रूट है ना आपके नॉलेज का, जिसे बोलते हैं बेस, वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप आने वाले वीडियोस में और अच्छे से आप चीजों को सीख पाएंगे। आप अगर ये बुक खरीद सकते हैं तो आप परचेज कर लीजिए। अदरवाइज आपके लिए मैंने वैसे तो परचेज किया है, लेकिन मैंने उन वीडियोस को बनाया हुआ है। आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक आप देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस मैंने डिटेल में कवर अप की हुई है, पूरी बुक को कवर अप कर लिया है। बस आज हम बातचीत करेंगे अबाउट द ऑथर, अबाउट आचार्य गुरु जी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी is universally acclaimed as one of the world's most respected and qualified dharma teachers and Vedic spiritual leaders। कह रहे हैं कि जो श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी हैं वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सम्मान्य और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और ऑथोरिटेटिव और बिल्कुल क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड धर्म टीचर है, वैदिक स्पिरिचुअल लीडर है। ठीक है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा हैज exclaimed in 2002
डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी ने 2002 में बताया, यू हैव डन ट्रूली फिनोमिनल वर्क टीचिंग द प्योर एसेंस ऑफ योगा। सो दीपक जी बोल रहे हैं आचार्य जी को 2002 में कि आपने ये जो काम किया है, ये बहुत ही शानदार काम किया है। जो आपने पढ़ाया है, बहुत ही शुद्ध तरीके से आपने योगा को ऑथेंटिक वे में पढ़ाया है। योगा की असली अहमियत, योगा का असली मीनिंग और योगा की असली प्रैक्टिस आपने अच्छे से आप शिक्षाएं दे रहे हैं लोगों को। इन अ सिमिलर मैनर, उसी तरह से डॉक्टर डेविड फ्रॉली हैज सेड अबाउट श्री आचार्य जी, श्री आचार्य जी represents the sankalp, the will of the Hindu people and the cause of the Sanatan Dharma। जो डॉक्टर डेविड फ्रॉली जो है वो ये कह रहे हैं कि आचार्य जी ने, यानी श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी ने जो है, वो जो इच्छा शक्ति है हिंदू पीपल की, यानी हिंदू लोगों की जो इच्छा शक्ति है और सनातन धर्म का जो कारण है, उसको बताने का, उसको निभाने का और उसको लोगों तक सही सही तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। I urge all the Hindus everywhere to give him your full support। सो डॉक्टर डेविड फ्रॉली कह रहे हैं कि मैं सभी हिंदुओं से विनती करता हूं कि आप सभी जो है आचार्य जी को सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए, उनका साथ निभाइए, उनको हिम्मत दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए उनके इस महत्व काम में। ही नीड्स एंड डिजर्व आवर हेल्प। उनको डॉक्टर डेविड कह रहे हैं हम सब लोगों से कि उनको हमारी जरूरत भी है और हमारी मदद के वो अधिकारी भी हैं। बिल्कुल उनके वो बिल्कुल उनको मदद मिलनी चाहिए हमसे, हिंदुओं से। Indeed, Hinduism Today magazine has proclaimed him one of the top 5 scholars on Hinduism on earth। So, हिंदुइज्म टुडे कोई मैगजीन है जिसने कहा कि आचार्य जी जो है दुनिया के 5 बेस्ट टॉप स्कॉलर्स हैं हिंदुइज्म पे, पृथ्वी पे। श्री आचार्य जी बिगेन हिज personal spiritual journey over 45 years ago at the tender age of 10। आचार्य जी ने जो है 45 वर्ष पहले, जब उनकी उम्र केवल 10 वर्ष थी, तब उन्होंने भगवत गीता रीड करना शुरू किया था पहली बार। It was at the age of 10 that he began his rigorous practice of yoga, meditation, pranayama and many other ancient Vedic techniques of spiritual awakening। मतलब 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और कई सारे पुराने वैदिक जो तरीके हैं, वैदिक जो टेक्निक्स हैं, वो अपनी आध्यात्मिक को जगाने के लिए वो करने शुरू कर दिए थे। सो एट अप्रॉक्सीमेटली 12 years old, जब वे करीब 12 साल के हुए, he took yoga lessons from श्री धर्म मित्रा। सो जब वो 12 साल के हुए तो उन्होंने योगा लेसन जो है किनसे सीखा? उन्होंने श्री धर्म मित्रा जी से सीखा एंड श्री स्वामी बुआ, और श्री स्वामी बुआ जी से भी सीखा इन न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। सो कई लोग अगर आचार्य जी को देखें तो कई लोग ऐसा बोल सकते हैं, यार ये तो अंग्रेज है, यार ये तो अंग्रेज है, ये तो बचपन में हो सकता है क्रिश्चियन होगा, बाद में हो सकता है इसने अपना क्रिश्चियन रिलीजन छोड़ा होगा और उसके बाद सनातन धर्म अपनाया होगा और फिर ये आचार्य बना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा से ही वो मतलब कि सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि 10 वर्ष की उम्र में वो भगवत गीता उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की उम्र में आते आते उन्होंने क्या कहते हैं, योगा लेसन्स लेने शुरू कर दिए थे। और जिनसे लिए थे लेसन्स उनका नाम भी उन्होंने बताया है, श्री धर्म मित्रा एंड श्री स्वामी बुआ। इनसे इन्होंने योगा लेसन्स लिए थे न्यूयॉर्क सिटी में। Only a few short years later, he took on the lifestyle of a full-time Vedic monk। और उसके कुछ सालों बाद ही उन्होंने फुल टाइम, यानी कि पूरे दिन के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है,
संन्यास की या ब्रह्मचार्य की जो जीवन पद्धति होती है उन्होंने वो अपना लिया, ठीक है। लिविंग अ स्ट्रिक्ट लाइफ ऑफ मोनेस्टिक वॉज, यानी कि वो जैसे ब्रह्मचारी या रहते हैं, जैसे ब्रह्मचारी लोग रहते हैं उसी प्रकार से उन्होंने जो है अपने जीवन को बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से सनातन धर्म की शिक्षाओं के आधार पे अपना जीवन वो व्यतीत करने लगे। एंड ग्रेट ऑस्टेरिटी फॉर क्लोज टू 8 years, ठीक है, 8 सालों तक। दिस मोनेस्टिक ट्रेनिंग क्यूमुलेटेड इन श्री आचार्य जी बीइंग अवॉर्डेड द स्टेटस ऑफ Brahman, Vedic priest by his guru B.R. Sridhar Swami in 1986 at his guru's ashram in India. अब देखिए, आप पढ़िए और जानिए आचार्य जी के बारे में कितने ऑथेंटिक है और उन्होंने कहां से किन से शिक्षाएं ली है। 8 वर्षों तक उन्होंने जो है जो ये ट्रेनिंग की, यानी कि मॉन्क बनने की, जो उन्होंने फुल टाइम मॉन्क बने वो, ठीक है, और सनातन धर्म की शिक्षाओं के आधार पर वे अपना पूरा जीवन पद्धति अपनाए और 8 वर्षों तक ब्राह्मण की तरह जिए वो। उसको जो है वो सर्टिफाइड किया है। दिस मोनेस्टिक ट्रेनिंग क्यूमुलेटेड इन श्री आचार्य जी बीइंग अवॉर्डेड बाय द स्टेटस ऑफ ब्राह्मण, यानी कि उसको ब्राह्मण बोला जाता है ना, जो ब्रह्मचारी की तरह रहता है, या ये जो सनातन धर्म की वैदिक पद्धति को अपनाता है अपने जीवन में। ये चीज जो है उसको, इस स्टेटस को जो है ब्राह्मण को जो है किसने बोला? उनके गुरु B.R. श्रीधर स्वामी ने 1986 में उनके आश्रम में, भारत में उनका आश्रम है B.R. श्रीधर स्वामी जी का। B.R. श्रीधर स्वामी जी ने अपने आश्रम में 1986 में श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी को इस चीज से बोला कि वो अब से ब्राह्मण है, ब्राह्मण स्टेटस से उनको दिया। समझ गए? ब्राह्मण कौन होता है? जो बहुत नॉलेजेबल होता है, राइट, जो बहुत ज्ञानी होता है, जो वैदिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जीता है। मेरे ख्याल से यही होता है ब्राह्मण। अगर मैं गलती बोल दूं तो मेरे को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ब्राह्मण का मीनिंग नहीं लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज बताई गई है कि आचार्य जी को ब्राह्मण का स्टेटस मिला उनके गुरु द्वारा, B.R. श्रीधर स्वामी द्वारा। He coupled his decades of intense spiritual practice and study with advanced academic achievements. उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और अपनी आध्यात्मिक साधना भी जारी रखी, और उन्होंने पढ़ाई भी की। उन्होंने BA किया फिलॉसफी में, थियोलॉजी में, from Loyola University Chicago, as well as an MA and PhD in religious studies from the University of Wisconsin and Madison. देख लिया, पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है। BA in philosophy, Loyola University Chicago, as an MA and PhD in religious studies from the University of Wisconsin and Madison. His entire university career was funded by academic fellowships awarded to him as a result of his scholastic excellence and brilliance. आचार्य जी को जो है, श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी को है जो है मतलब वो उनको स्कॉलरशिप मिला था, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो फंड्स था वो उनके फेलोशिप अवॉर्डेड, एकेडमिक फेलोशिप जो थे उन्होंने अवार्ड किया उनको, क्योंकि वो इतने पढ़ाई में अच्छे थे, इतना अच्छा था, वो अच्छे थे और इतना अच्छा करते थे वो। Explaining to his doctoral advisor in 1995 that I don't want to just study the history of religion, I want to make religious history. आचार्य जी बता रहे हैं 1995 में एक डॉक्टरल एडवाइजर को बता रहे हैं कि मैं केवल धर्म का इतिहास, यहाँ पे कृपया करके यह समझिए, धर्म यानी सनातन धर्म, कोई मजहब, इस्लाम नहीं। अगर इस्लाम है तो वो मजहब है, ठीक है, क्रिश्चियन है तो वो अलग मजहब है, रिलीजन है वो अलग चीज है, लेकिन धर्म की बात की जा रही है तो धर्म और मजहब के इतिहास होते हैं, उसकी बात की जा रही है।
तो कृपया करके कोई भी धर्म को इस्लाम से ना जोड़े या कोई भी धर्म को किसी और चीज से ना जोड़े। धर्म का मैं अर्थ बता चुका हूं ऑलरेडी। I don't want to just study the history of religion। आचार्य जी कह रहे हैं मैं केवल जो है केवल धर्म या मजहब का इतिहास नहीं जानना चाहता, मैं बल्कि मुझे जो है आई वॉन्ट टू मेक रिलीजियस हिस्ट्री। मैं जो है धर्म का इतिहास बनाना भी चाहता हूं। ठीक है, धर्म यानी सनातन धर्म का इतिहास। श्री आचार्य जी इवेंचुअली लेफ्ट अकेडमिया टू डिवोट हिमसेल्फ एक्सक्लूसिवली टू स्पिरिचुअल टीचिंग। सो श्री आचार्य जी ने जो है फिर अपने वो जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे वो पढ़ते थे उसको छोड़ा और उन्होंने पूरी तरीके से जो आध्यात्मिक पढ़ाई है या आध्यात्मिक जो टीचिंग है और उसको करने के लिए वो फुल टाइम चले गए। ठीक है, आध्यात्मिक टीचिंग करने के लिए, और ताकि वो चीज जो है सनातन धर्म की जो इतनी महान परंपरा है इसको बचाया जा सके। भाई जब आप दूसरों को ज्ञान दोगे, दूसरों को अच्छे से बताओगे, तभी तो दूसरे भी सीखेंगे ना, फिर तो वो आगे ले जाएंगे। जब जिस व्यक्ति को आता है वो दूसरे को ना सिखाए तो फिर वो चीज तो खत्म हो जाएगी, राइट। सो आचार्य जी ने इसलिए खुद को फुल टाइम दे दिया सनातन धर्म की शिक्षाओं को टीचिंग करने के लिए, ये चीज के लिए। श्री आचार्य जी ऑक्यूपाइज हिज फुल टाइम टीचिंग धर्मा स्पिरिचुअलिटी टू डाइवर्स ऑडियंसेस। सो आचार्य जी ने जो है खुद को धार्मिक आध्यात्मिक चीजों को बताने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑडियंस में वे उस कार्य में लग गए। इन एडिशन टू लीडिंग क्लासेस लाइक सत्संगास, seminars and lecturing on Sanatan Dharma widely, Sri Acharya ji is a renowned author of over 10 authoritative books. So सनातन धर्म पे वे केवल क्लासेस भी लेते हैं, सत्संगा भी लेते हैं, सेमिनार लेते हैं, लेक्चर भी लेते हैं, सनातन धर्म पे देते हैं। सो केवल यही नहीं करते, अपितु आचार्य जी जो है करीब 10 ग्रंथों के 10 ऐसे ऑथेंटिक प्रामाणिक ग्रंथों के वे ऑथर भी हैं, लेखक भी हैं, एज वेल एज पर्सनल स्पिरिचुअल गाइड गुरु to rapidly increasing following of many thousands of enthusiastic students from both the Indian and non-Indian communities. So भारतीय हो या दूसरे देशों से हो, दूसरे देशों के स्टूडेंट्स हो या अमेरिकन हो जिसकी बात करें, ठीक है। सो हर तरह के विद्यार्थी को आचार्य जी पढ़ा रहे हैं और हर तरह के विद्यार्थी उनके पास सीखना चाह रहे हैं। Sri Acharya ji was the resident Acharya, spiritual preceptor of the Hindu temple of Nebraska from 2007 to 2009। 2007 से लेकर 2009 तक जो है आचार्य जी जो है वो एक हिंदू टेम्पल में जो कि नेब्रास्का है, ठीक है। नेब्रास्का क्या कहाँ पे है? अ स्टेट इन द सेंट्रल यूएस टू द वेस्ट ऑफ द मिसौरी, ठीक है। तो मान सकते हो ये यूएस में ही है, मानना क्या है यूएस में है, तो ये नेब्रास्का है एक स्टेट। सो वहां पे जो है हिंदू टेम्पल था, वहां पे जो थे आचार्य जी तो वहां पे रहते थे। सो स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर थे, प्रिसेप्टर यानी कि वहां पे जो उस मंदिर में रहते थे आचार्य जी तो वो टीचर थे वहां पे भी, ठीक है, और वहीं पे रहते थे, वहीं पर पढ़ाते थे, आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। Which represents the first time in American history that a Hindu temple has ever made such an esteemed appointment. Sri Acharya ji is considered by many contemporary gurus and the leaders of the Vedic community to be the most cutting edge, authentic and highly qualified Vedic guru in the world today. So कह रहे हैं कि जब वे पढ़ाते थे वहां पे मंदिर में, ठीक है, नेब्रास्का जो स्टेट है वहां पे जो पढ़ाते थे वो आचार्य जी, तो ये देखा गया कि ये अमेरिका के इतिहास में ये पहला था कि जो हिंदू टेम्पल है ये किसी ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है, मतलब एक ऐसे
इतने हाईली अप्रिशिएटेड, इतने ज्यादा सम्मान्य व्यक्ति, इतने ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति को जो है कोई हिंदू टेम्पल में आया है, जो कि उनको माना जाता था अमेरिका के इतिहास में इतना ज्यादा गुरु। वैसे तो और भी गुरु आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको भी माना जाता था, श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी को भी। श्री आचार्य जी इज कंसिडर्ड बाय मेनी कंटेम्प्रेरी गुरुज एंड लीडर्स ऑफ द वैदिक कम्युनिटी। जो आचार्य जी हैं, श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी है, उनको काफी सारे गुरु और जो लीडर्स थे वो वैदिक कम्युनिटी में, यानी कि जो सनातन धर्म की जो कम्युनिटी है वहां पे उनको सबसे ज्यादा कटिंग एज ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड वैदिक गुरु माना जाता है आज के टाइम पे, आज के दुनिया में, यानी कि 21वीं सदी में स्पेशली। Members of the ISDS acknowledge Sri Acharya Ji as a truly enlightened sage, as a sad guru, true guru, capable of guiding his disciples to the deepest realization of wisdom and spiritual liberation. So जो ISDS है, यानी कि इंटरनेशनल सनातन धर्म सोसाइटी, जो कि आचार्य जी की संस्था है, वो जो संस्था है उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आचार्य जी को जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही साधु मानते हैं। सेज लिखा है ना, हाँ, या सदगुरु, नॉट सैड गुरु, आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट सैड गुरु, इट्स सदगुरु, ठीक है, यानी कि सदगुरु यानी कि सच्चा गुरु, ठीक है। केपेबल ऑफ गाइडिंग हिज डिसाइपल्स, यानी कि ऐसा सच्चा गुरु जो बिल्कुल जिसमें ऐसी काबिलियत है, जो अपने शिष्यों को गाइड कर सकता है, बता सकता है, शिक्षाएं दे सकता है, पढ़ा सकता है, जो कि डीपेस्ट रियलाइजेशन ऑफ विजडम, यानी ज्ञान और आध्यात्मिक आजादी का सबसे महत्वपूर्ण जो नॉलेज है, वो गाइडेंस सच्चा गुरु जो है वही दे सकता है। तो श्री आचार्य जी यानी कि श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी जो है वो देते हैं। एंड ऑल मेंबर्स स्ट्राइव टू फॉलो हिज spiritual teachings in our daily lives with sincerity, loyalty and fidelity. So जितने भी इंटरनेशनल सनातन धर्म सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो कि धार्मीज हैं, ये सभी धार्मीज जो हैं, ये आचार्य जी के पढ़ाए हुए ज्ञान को अपने जीवन में रोज जीते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हर रोज सनातन धर्म का पालन करते हैं। For more information about the life and teachings of Sri Dharma Pravartak Acharya, please visit his website. So ये वेबसाइट है, अभी हम देखेंगे इनकी वेबसाइट में dharmacentral.com, तो यहाँ पे भी हम इनके बारे में अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ग्लॉसरी दी गई है। ग्लॉसरी का मतलब होता है कुछ मीनिंग होता है, मीनिंग। ओ, यहाँ पे अभ्या लिखा है, फियरलेसनेस, अभ्यासा, प्रैक्टिस, आचार्य यानी स्पिरिचुअल प्रेसेप्टर, गुरु, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्पिरिचुअल लाइनेज, यानी गुरु परंपरा। जो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे एक डिक्शनरी टाइप का है, ये पूरा डिक्शनरी टाइप का है। मुझे लगता है कि ये डिक्शनरी हमको जानने की जरूरत है, बट एक प्रकार का एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम वेबसाइट पे आते हैं और आचार्य जी के बारे में जानते हैं कि आचार्य जी कौन है, ठीक है। अबाउट आचार्य, जो ये वेबसाइट है dharmacentral.com, DHARMACENTRAL.com, इस वेबसाइट पे मेन्यू सेक्शन में आके फिर नीचे आओगे तो अबाउट आचार्य मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पढ़ने को मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट नोइंग अबाउट हिम मोर इन डिटेल। श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य is the आचार्य of the International सनातन धर्म सोसाइटी। जो श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य हैं वो इंटरनेशनल सनातन धर्म सोसाइटी के आचार्य हैं, ठीक है। ये आध्यात्मिक संस्था के आचार्य हैं।
He is known as a spiritual teacher, Vedic scholar and religious leader. श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जो है वो शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु भी है, वैदिक स्कॉलर भी है और रिलीजियस लीडर भी है. फ्रॉम द स्काई स्क्रैपर्स ऑफ न्यूयॉर्क टू द फीट ऑफ गॉड, यानी कि न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रैपर से लेकर भगवान के श्री चरणों तक पहुंचने का सफर. चलिए अब जानते हैं आचार्य जी के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. Sri Dharma Pravartaka Acharya is widely renowned for his unapologetically authentic, traditional and fearless approach to teaching the spiritual paths, spiritual truth of the Vedic tradition. जो श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी हैं, उनको दुनिया भर में यह जाना जाता है कि वो सबसे सही, सटीक, शुद्ध, सात्विक, सही, बिना किसी मिलावट के, बिना अपनी सोच की मिलावट के, बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े, बिल्कुल जैसा भगवान ने बोला है, जिस तरीके से बोला है, जिस वे में बोला है, जैसा ज्ञान दिया है, वे उसी ज्ञान को एज इट इज ऑथेंटिक वे में, उसी पारंपरिक तरीके से, उसी तरीके से बताते हैं, पढ़ाते हैं. ठीक है, उस वैदिक परंपरा को. Whether speaking to an audience of thousands or having a heartfelt discussions with only one person, Sri Acharya Ji vividly conveys a deep moving sense of personal compassion, peace, humility and spiritual insight that has endeared him to thousands of students and admirers throughout the world. He is the real thing, an enlightened and exceedingly qualified spiritual master. तो कह रहे हैं कि चाहे हजारों की संख्या में लोग बैठे हों या कोई 1 to 1 यानी कोई एक व्यक्ति बैठा हो जिसके साथ वो डिस्कस कर रहे हो, चाहे हजारों हो या किसी एक के साथ भी कर रहे हो, आचार्य जी जो हैं बहुत गहरे तरीके से, पूरे अपनी मन से, पूरे अच्छे से, अपनी जो है दया के साथ, अपनी पूरी शांति के साथ, ठीक है, और पूरी ह्यूमिलिटी के साथ जो है आध्यात्मिक का जो है ज्ञान जो है सबको देते हैं. ठीक है, आचार्य जी असली चीज है, आचार्य जी असली है, रियल है. वो उन्होंने पिछले 50 सालों से इस चीज को पढ़ा है, जिया है, समझा है. उन्होंने हर चीज को ऑथेंटिक वे में एक्सपर्टीज हासिल की है. ठीक है, वो पूरी तरह से बिल्कुल क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है. श्री आचार्य जी वॉज बॉर्न इन द न्यूयॉर्क सिटी. आचार्य जी का जो है वो जन्म जो है, आचार्य जी का उनका जन्म जो हुआ है वो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है. ठीक है, ही इज अ यूरोपियन अमेरिकन ऑफ इटालियन एंड स्पेनिश डिसेंट. यानी आचार्य जी जो है वो यूरोपियन अमेरिकन ऑफ इटालियन एंड स्पेनिश डिसेंट. उनका डिसेंट यानी मुख से जो जिस तरीके का उनका डिसेंट है. ठीक है, डिसेंट मतलब आप समझ सकते हो ना, ये आपको सर्च करके दिखाता हूं शायद. उदार सभ्य बोल रहे हैं यहाँ पे तो. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि कहां से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं ना कि भारतीय मूल की अमेरिकन निवासी, तो कुछ इस तरीके का है. मुझे लग रहा है कि ही इज अ यूरोपियन अमेरिकन ऑफ इटालियन एंड स्पेनिश डिसेंट. Sri Acharya ji has been studying and practicing the ancient tradition of Sanatan Dharma and yoga spiritually intensely for over 40 years. यानी कि आचार्य जी जो हैं 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं आचार्य जी को ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ाई करते हुए, इस पारंपरिक वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को और योगा को, आध्यात्मिक साधना को करते हुए. He has been teaching the Vedic way to the world since 1988. यानी 1988 से वे दुनिया को ये आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान दे रहे हैं. The dedicated pursuit of self-realization and for a direct experience of God began for him at a very early age. ये जो
पूरी तरीके से समर्पित जो सेल्फ रियलाइजेशन है, यानी खुद को समझने की, खुद की रियल आइडेंटिटी को जानने की और भगवान के साथ एक प्रकार की डायरेक्ट अनुभूति, उनकी उपस्थिति का, ये आचार्य जी को बहुत ही कम उम्र में उनके साथ होना शुरू हो गया था। He chose to follow the path of सनातन धर्म स्पेसिफिकली। उन्होंने सनातन धर्म को जो है सनातन धर्म को मानना और पढ़ना और उस सनातन धर्म के मार्ग को जानना और उसमें आगे बढ़ने का उन्होंने तब फैसला लिया जब उन्होंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी, द मोस्ट फिलोसफिकल स्क्रिप्चर ऑफ द सनातन धर्म ट्रेडिशन। ठीक है, एट द टेंडर एज ऑफ 10, मतलब 10 साल की एक छोटा सा बच्चा जिसने भगवत गीता को पढ़ा, उसने सनातन धर्म को फिर उसमें वो आगे बढ़ गया। एज अ फिलोसफिकली इंक्विजिटिव एंड डीपली contemplative child, Acharya Ji then began collecting and studying a vast number of books relating to dharma, spirituality, Vedanta, Vedic civilization, meditation and yoga. So आचार्य जी जो थे वो बहुत ही मतलब उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था फिलॉसफी में और ये सब चीजों में, तो फिर वो धीरे धीरे और भी किताबों को कलेक्ट करने लगे, जैसे धर्म, स्पिरिचुअलिटी, वेदांत पे, वैदिक सिविलाइजेशन पे, मेडिटेशन पे, योगा पे, सारी किताबें लाकर पढ़ने लगे वो। He also proceeded to intensely practice various forms of yoga, pranayam, breathing exercise, meditation soon after this first encounter with Bhagavad Gita. जैसे ही वो भगवत गीता से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता उनको समझ आई, तो उन्होंने और भी चीजें सीखनी शुरू कर दी, और भी चीजें पढ़नी शुरू कर दी है। योगा के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने करना शुरू कर दिया, प्राणायाम भी, मेडिटेशन भी। ठीक है, एट द यंग एज ऑफ 14, जब आचार्य जी की 14 वर्ष की उम्र हुई, श्री आचार्य जी फॉर्मली विजिटेड अ हिंदू टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आचार्य जी 14 वर्ष की उम्र में एक हिंदू टेम्पल गए। दिस वॉज द फेमस गणपति टेम्पल इन फ्लशिंग क्वींस। ये जो था, ये 14 वर्ष की उम्र में एक हिंदू टेम्पल था जो कि गणपति टेम्पल था। फ्लशिंग क्वींस कोई जगह होगी शायद। द वेरी फर्स्ट हिंदू टेम्पल बिल्ट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये पहला हिंदू टेम्पल था गणपति का। सो अवेडेड वॉज ही विथ मेजेस्टिक ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल पावर दैट ही एनकाउंटर्ड in his historical temple, that on the spot he surrendered his life at the feet of Sriman Narayan and decided to devote every fragment of his life to path of Vedic spirituality. So उन्होंने तुरंत ही श्रीमन नारायण भगवान को जो है समर्पित कर दिया, उनके श्री चरणों में उनको खुद समर्पित कर दिया और ये दृढ़ संकल्प लिया और ये निश्चय किया कि मैं जो है अपना हर एक क्षण, जीवन का हर एक क्षण जो है आध्यात्मिक मार्ग को ये आध्यात्मिक मार्ग के लिए लगाऊंगा। It was at this time that he was first initiated into Vedic mantra ओम नमो नारायण, और यही समय था जब उनको पहली दीक्षा मिली, उनका जो मंत्र था ओम नमो नारायण। Soon after this transformative experience, Sri Acharya Ji lived the highly disciplined life of a celibate Hindu monk for 6 years in several ashrams throughout the New York. न्यूयॉर्क में बहुत सारे आश्रम होते थे। सो आचार्य जी ने वहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से ब्रह्मचारी का, या बोल सकते हैं कि एक मॉन्क की तरह, ठीक है, हाँ, ब्रह्मचारी का की तरह उन्होंने स्ट्रिक्टली अपने जीवन को 7 वर्षों तक उन्होंने अच्छे से जिया, जो कि अलग अलग न्यूयॉर्क में अलग अलग आश्रमों में वो रहते थे, एज वेल एज इन द बे एरिया, लंदन एंड इंडिया, मतलब इंडिया में भी आश्रम थी, वहां पे भी वो रहे हैं। श्री आचार्य जी वॉज फॉर्मली ऑर्डेन्ड इन इंडिया एज एन ऑर्थोडॉक्स वैदिक ब्राह्मण, अ स्पिरिचुअल टीचर एंड हिंदू प्रीस्ट। तो आचार्य जी को जो है वो एक प्रकार का एक आध्यात्मिक गुरु और हिंदू प्रीस्ट बोला जाता था। 1986 में बाय हिज गुरु द वर्ल्ड फेमस वैष्णव आचार्य भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी। सो इन्होंने, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी ने बोलते ना एक ऑथोरिटेटिव वो देना, एक प्रकार की स्टैम्प, जैसे आप बोलते हो कि देखिए डॉक्टर, आप खुद को डॉक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी से आप डिग्री लेते हो, उसके बाद जब आप क्लिनिक में बैठते हो या हॉस्पिटल में जाते हो, जब आप वहां पे होता है आपका, तब आप डॉक्टर बनते हो। तो उसी प्रकार से जो टीचर होता है, टीचर भी ऐसे नहीं है,
प्रिंसिपल उसको, या स्कूल में जो मतलब सिलेक्शन कमेटी होती है या जो भी होता है, जब वो चूज कर लेते हैं, जब वो बोलते हैं हाँ यू आर नाउ सर्टिफाइड, यस आपके पास डिग्री है, अब आप टीचर भी हो, मतलब आप टीचर के लिए भी एलिजिबल हो, तो उसी प्रकार से जो भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी जी थे, उन्होंने आचार्य जी को माना कि ही इज अ स्पिरिचुअल टीचर एंड अ हिंदू प्रिस्ट, ऑथेंटिक, 1986 में। हिज फुल संस्कृत नेम इज श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी। सो श्री आचार्य जी का पूरा संस्कृत नाम है श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य। धर्म प्रवर्तका मीन्स ही हु सेट्स धर्म इन मोशन, यानी वो जो धर्म को चलाने के लिए हर चीजों को ठीक से कार्य, धर्म को आगे बढ़ने के लिए काम करता हो, ठीक है। धर्म से यहाँ क्या तात्पर्य? धर्म से यहाँ दया हो गई, अहिंसा हो गया, धर्म से यहाँ ड्यूटीज होगी, हम जो जीवन में रोज जीवन में जो काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसमें 10 धर्मों का पालन होना चाहिए, तभी धर्म से यहाँ कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से नहीं, ठीक है। देखो आर्मी कौन होता है, राइट? आर्मी के लिए हो सकता है कि आपको, जब आप आर्मी की कपड़े पहनो या आर्मी की यूनिफॉर्म पहनो तब आप सैनिक कहलाए जाओ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो चीज है यहां पर उस चीज से बिल्कुल डिफरेंट है, समझ गए? वो मजहब की चीज से बिल्कुल डिफरेंट है धर्म, समझे नहीं समझे? मजहब से बिल्कुल डिफरेंट है। धर्म को पहले मानकर फिर आप ग्रुप में आते हो, राइट? ना कि ग्रुप में रहते हो तो कुछ हो तो आप धर्म की बातें, तो आप धर्म मानते हो। धर्म माना जा सकता है, लेकिन धर्म को पहले समझा जाता है, पढ़ा जाता है, उसके बाद ही तो माना जा सकता है, ठीक है? ऐसे नहीं मान सकते धर्म आप। धर्म कोई हिंसा का मार्ग नहीं है, धर्म एक सत्य मार्ग है, धर्म अहिंसा का मार्ग है। आप धर्म को समझना है। मैं उसके ऊपर भी, वैसे तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। धर्म को इस्लाम और हिंदू की लड़ाई से मत देखो, धर्म को मस्जिद और मंदिर की जो विवाद होते हैं उससे मत देखो, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? बहुत अलग चीज है वो। धर्म बहुत ही अच्छी चीज होती है, धर्म हर किसी को पालन करना ही पड़ता है। He is known today to his thousands of students and followers affectionately as श्री आचार्य जी। उनके जो आचार्य जी के बहुत सारे अनुयायी हैं और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, उनको श्री आचार्य जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। श्री आचार्य जी has been working tirelessly to set dharma in motion for all of his adult life. श्री आचार्य जी ने जो है बहुत ही मेहनत की है धर्म को चलाने के लिए, कि धर्म चलता रहे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने, अपनी पूरी जवानी लगाई है, ठीक है। ही बिगेन फॉर्मली टीचिंग सनातन धर्म, योगा, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन इन शिकागो इन 1988। 1988 में उन्होंने अपना सनातन धर्म को पढ़ाने के लिए फॉर्मली शुरू कर दिया था, योगा, स्पिरिचुअलिटी, साधना, हर चीज शिकागो में। And today teaches the most authentic and spiritually compelling form of Sanatan Dharma and classical yoga spirituality available anywhere in the world. दुनिया में कहीं पर भी आज हो, लेकिन जो सनातन धर्म की सबसे सही ऑथेंटिक और क्लासिकल योगा है, साधना है, वो चीज वो बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं। Spiritual pursuit coupled with academic achievement. In addition to being an accomplished spiritual practitioner and a globally recognized Hindu guru, Sri Acharya ji coupled his personal spiritual practice with a formal regimen of rigorous academic training. Sri Acharya ji earned a Bachelor of Arts degree in Philosophy and Theology, magna cum laude from Loyola University Chicago in 1994. मैग्ना कम लाउद है या लौद है, लौद भी बोल सकते मेरे ख्याल से इसको, खैर जो भी है। कहने का मतलब है कि आचार्य जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ, आध्यात्मिक पढ़ाई के साथ साथ
जो मटेरियल पढ़ाई है, बैचलर ऑफ डिग्री की है उन्होंने फिलोसफी में, थियोलॉजी में, और उनका यूनिवर्सिटी भी था लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो से 1994 में. While there he studied the theological, intellectual and philosophical foundations of Western civilization under the brilliant tutelage of Jesuit, an order of Catholic priest professors. तो एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, प्रोफेसर थे, उनके साथ उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ा. ठीक है, उस फिलोसफी को भी पढ़ा. While at Loyola, Sri Acharya ji was introduced into 5 national academic honor societies. इनमें लोयोला में आचार्य जी ने जो है इंडक्टेड इन 5 नेशनल एकेडमिक ऑनर सोसाइटीज, अलग अलग सोसाइटीज होती होंगी, वहां आचार्य जी ने ज्वाइन किया होगा. इन मे ऑफ 1999 श्री आचार्य जी अर्नड अ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री इन साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. 1999 में आचार्य जी ने जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री साउथ एशियन लैंग्वेज में और लिटरेचर में प्राप्त किया. इन दिसंबर ऑफ 2002 श्री आचार्य जी अर्नड अ पीएचडी summa cum in language and culture of Asia at the University of Wisconsin-Madison with a focus on religion studies and philosophy of religion. So इतनी सारी पढ़ाई की है आचार्य जी ने. His entire academic career from start to finish was financially secured by a variety of academic scholarships and fellowships that recognize his academic genius. So उनकी जो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाई का जितना भी खर्चा था, ठीक है, उसको स्कॉलरशिप की वजह से उनको 1 रुपए भी खर्चा नहीं था. सारा कुछ जो है जो उनको जानते थे कि आचार्य जी कितने पढ़ाई में जीनियस है, पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, तो वो लोग जो थे वो उनको स्कॉलरशिप्स देते थे, फंड करते थे. एज अ स्कॉलर श्री आचार्य जी स्पेशलाइजेस इन फिलोसफी ऑफ रिलीजन, संस्कृत, वैदिक स्टडीज एंड साउथ एशियन अफेयर्स. ठीक है, स्कॉलर के रूप में आचार्य जी जो है फिलोसफी ऑफ रिलीजन में, संस्कृत में, वैदिक स्टडीज में, साउथ एशियन अफेयर्स में बहुत एक्सपर्ट हैं. ही सर्व ब्रीफली एज एन एडजंक्ट ऑफ प्रोफेसर विद एंटियोक यूनिवर्सिटी. इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में भी रहे थे. He has written for numerous academic journals, magazines and anthologies, as well as presented talks at many formal academic conferences, including the American Academy of Religion. आचार्य जी ने कई सारे जगहों पे, चाहे वो मैगजीन हो या जर्नल्स हो, एकेडमिक जर्नल्स हो या कोई किसी कॉलेज में हो, हर जगह उन्होंने एकेडमिक अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन, यहाँ पे भी तो हर जगह उन्होंने अपनी टॉक्स दिए, अपनी लेक्चर्स दिए हैं. ठीक है, श्री आचार्य जी हैज गेस्ट लेक्चर्ड एट डोजन्स ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी. मतलब एज अ गेस्ट लेक्चर, मतलब 1 दिन के लिए होता है या 1 या 2 दिन के लिए बुलाते हैं कॉलेजेस में, तो वहां पे आचार्य जी ने अपने लेक्चर्स दिए हैं. जैसे कि प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन एज हार्वर्ड, कोलंबिया, Rutgers, Cornell, Northwestern and the University of Virginia. He has also served as a religion consultant for many Fortune 500 corporations, including Motor Ford Company, Global Health Corporation and Lucent Technology. In early 2002, just a few short months after the 9/11 terrorist attacks, for example, Sri Acharya ji was commissioned by Ford Motor Company to address over thousands of his employees as the representative of the Hindu religion at a company organized interfaith conference. So 2002 में just कुछ महीने जब 9/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके कुछ महीने बाद ही 2002 में जो है 9/11 terrorist attacks in early 2002, just few short months after 9/11. अच्छा, ठीक है, हुआ होगा, हाँ हुआ था शायद 2002 में 9/11 का जो आतंकी अटैक हुआ था. ठीक है, उससे कुछ महीने बाद ही आचार्य जी को जो है फोर्ड मोटर कंपनी ने जो है अपने हजारों जो काम करने वाले कर्मचारी है, उनको मार्गदर्शन देने के लिए बुलाया था आचार्य जी को एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू रिलीजन एट अ कंपनी ऑर्गेनाइज इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस. मतलब ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस था, हो सकता है और भी कई सारे दूसरे मजहबों के, रिलीजन के जो है वो लीडर्स आए हो, गुरु आए हो, प्राइस्ट आए हो.
तो वैसे ही जो जो भारतीय लोग थे, जो हजारों कर्मचारी थे, उनके लिए उनको मार्गदर्शन देने के लिए और एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनका बनने के लिए वो आए थे आचार्य जी। एक्सप्लेनिंग वेरी अर्ली कहाँ आए थे? इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में आए थे, ठीक है। एक्सप्लेन और इनको हायर किसने किया था? फोर्ड मोटर कंपनी वालों ने बुलाया था आचार्य जी को इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में। Explaining very early on at his first meeting with his doctoral advisor 1995, जब वो अपने एक डॉक्टरल एडवाइजर से मिले 1995 में, तो उन्होंने कहा कि मैं केवल जो है आई डोंट वांट टू जस्ट स्टडी द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, मैं केवल मतलब कि धर्म, सनातन धर्म का इतिहास नहीं जानना चाहता हूँ। मेरा मेरा लक्ष्य यही है कि मैं धर्म का इतिहास बनाऊं भी। Sri Acharya ji eventually left academia to devote himself exclusively to spiritual teaching and to the preservation of the great tradition of Sanatan Dharma. So उसके बाद से आचार्य जी ने जो जो यूनिवर्सिटी थी या जो पढ़ रहे थे, जहाँ पे पढ़ रहे थे, तो वो सब फिर उन्होंने छोड़ा, वो रिसर्च वर्क फिर उन्होंने छोड़ा। उसके बाद उन्होंने जो है आध्यात्मिक जो शिक्षा है वो देना प्रारंभ कर दिया, ताकि आध्यात्मिक शिक्षा जनरेशन टू जनरेशन जो है आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रिजर्व भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आचार्य जी ने पढ़ाना शुरू किया सनातन धर्म को। सबसे बेस्ट चीज है, सबसे असली चीज है कि आचार्य जी है ऑथेंटिक गुरु है, द रियल थिंग, एन ऑथेंटिक गुरु। Sri Acharya ji is currently recognized as one of the world's foremost scholars of the Vedic religion, the yoga tradition, dharma and meditation as being of the few precious few। ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा। द फॉर्म, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। The form of dharma spirituality that Sri Acharya ji both practice and teaches is the most ancient, authentic and effective of all dharma tradition। यानी कि जो आचार्य जी जिस आध्यात्मिक धर्म के बारे में जो बताते हैं, पढ़ाते हैं, जो साधना करवाते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पुराना है, सबसे ऑथेंटिक है और सबसे ज्यादा कारगर है, ठीक है, जितने भी धार्मिक परंपरा है उनसे। Sri Acharya ji's depth of knowledge about the yoga tradition, his authentic and personal approach to teaching others, and his own exalted level of personal achievement in meditation and self-realization have become legendary in the yoga and Hindu communities throughout the world। यानी आचार्य जी का जो खुद का जो मतलब उनकी जो साधना इतनी अच्छी है, उन्होंने जो उनकी जो सेल्फ रियलाइजेशन वो इतनी अच्छी है, उनका ज्ञान इतना अच्छा है और योगा में उनको इतनी अच्छी महारत है। So he is very authentic, ठीक है। श्री आचार्य जी's teaching stress the achievement of self realization। आचार्य जी जो है पढ़ाते हैं कि और इस पे ज्यादा दबाव देते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान, अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में समझो, गॉड कॉन्शियसनेस यानी कि ब्रह्म विद्या थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल मेडिटेशन। ये कैसे समझा जा सकता है? डिवोशनल मेडिटेशन से यानी भक्ति से, योगा या डायरेक्ट एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। सो भक्ति से समझा जा सकता है और हम भगवान की दिव्य अनुभव कर सकते हैं। अनदर ओवरआर्चिंग एस्पेक्ट ऑफ श्री आचार्य जी टीचिंग फोकसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लव, मीनिंगफुल कंपैशन एंड सर्विस टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग। एक और चीज जो आचार्य जी सबको बताते हैं और ध्यान में रखते हैं और सबको समझाते भी हैं, वो ये है कि आध्यात्मिक प्रेम और अर्थपूर्ण दया करना और सेवा करना सभी जीव जंतुओं के प्रति, ये आचार्य जी का बताते हैं। श्री आचार्य जी टीचेस द एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ सनातन धर्म इन अ वे दैट इज बोथ अंडरस्टैंडेबल एंड इनवाइटिंग टू द मॉडर्न माइंड। श्री आचार्य जी जो है इस तरीके से ये सनातन धर्म की जो इतनी पुरातन ज्ञान है इसको ऐसे बताते हैं कि जो कि समझ में भी आए। और दूसरा ये है कि जो आज के ज़माने के जो लोग हैं, आज के ज़माने की जो युवा हैं, जो नास्तिक है या जिनको जो
अलग तरह की सोचते हैं, तो उनको भी समझ आए, तो उस प्रकार से वो फिलॉसफी को समझाते हैं. श्री आचार्य जी has delivered many hundreds of lectures, satsangs and seminars throughout the North America as well as written countries published. So ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि आचार्य जी ने हर तरह के लेक्चर दिए हैं, सत्संग दिए हैं, सेमिनार दिए हैं पूरी दुनिया में. So आगे पढ़ते हैं. In addition, he has been the keynote speaker at several very large national Hindu events, each with audiences in the multiple thousands. ठीक है. In June 2007, as one example, Sri Acharya ji was keynote speaker at the largest single gathering of Hindus in American history. पूरे अमेरिका के इतिहास में इतने सारे हिंदू जो आए थे, करीबन 20,000 के करीब हिंदू आए थे, जो जिसका नाम था ड्यूरिंग द स्वाध्याय इवेंट. एक इवेंट था स्वाध्याय वाशिंगटन डीसी में. तो आचार्य जी ने वहां पे, श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी ने वहां पे 20,000 हिंदुओं को बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान का और आध्यात्मिक जो हम लोग साधना करते हैं, इसका क्या महत्व है, उस चीज के बारे में बताया था, सनातन धर्म के बारे में बताया था. श्री आचार्य जी वॉज फॉर्मली अपॉइंटेड एज द रेजिडेंट आचार्य. हमने पढ़ा था अभी कि उनको अपॉइंट किया गया था रेजिडेंट आचार्य 2007 से 9 में नेब्रास्का में. ये चीज हम पढ़ चुके हैं. His PhD dissertation, the 400-page The Vedic Way of Knowing God, was published in book form. ये भी एक किताब है, पढ़ेंगे कभी भगवान ने अगर चाहा तो. बहुत सारी किताबें लिखी हैं आचार्य जी ने. ये सारी किताबें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्या नाम बता चुका हूँ आप लोगों को. His most recent book is destined to be the most groundbreaking and revolutionary work yet. The 410-page work, The Sanatan Dharma Natural Way, in the Natural, which was published in 2000. अब ये पढ़ते हैं. Setting Dharma in Motion. Sri Acharya ji is recognized by many contemporary Hindu leaders as being the most innovative, forward-thinking, dynamic, and brilliant spiritual leader in the world Hindu community today, instigating many groundbreaking projects designed to preserve Vedic spirituality in its most pristine form, to strengthen and expand the world's understanding of the philosophy and culture of Sanatan Dharma, and to teach the life of NN Singh. So ये अब यही बता रहे हैं कि आचार्य जी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे से सनातन धर्म को जो है, जैसा है सनातन धर्म ऑथेंटिक वे में, उस चीज को आगे भी फॉरवर्ड करें. इसलिए उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है और लोगों को समझाया जाए और हिंदू कम्युनिटी में इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए, ताकि आचार्य जी इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि जो वैदिक स्पिरिचुअलिटी है उसको प्रिजर्व किया जाए. और प्रिजर्व कैसे हो सकता है? प्रिजर्व तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करोगे, राइट. प्रिजर्व डजंट मीन्स कि हमारे पास बुक्स हैं, अब बुक्स हमने अपने अलमारी में रख दी, आपने ग्रंथ खरीदे अलमारी में रख दी, हो गया प्रिजर्व. ऐसा नहीं है. उस चीज को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. विदाउट प्रैक्टिस वो फिर कोई फायदा नहीं ना. अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे हम हिंदू होकर भी हिंदू नहीं रहेंगे, जैसे आज की हालत हो रही है. हिंदू होकर भी हिंदू नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, उस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो कैसे हो जाएंगे बताओ. उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे. Clarification of terminology. Beginning in the late 1980s, for example, Sri Acharya ji began a single-handed campaign to encourage the abandoning of such incorrect terms as Hindu and Hinduism. So ये तो मैंने आपको बताया ही था. चलिए, ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं. वैसे सेम बातें ही हैं, सेम बातें ही हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है. सो मैं ज्यादा बार बार रिपीट नहीं करूंगा. उसमें भी आचार्य जी ने ये बताया था, ये इंसिस्ट किया है. और आचार्य जी आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई खुद को हिंदू मत बोलो. अगर सनातन धर्म को मानते हो, वेदास पे भरोसा है, वेदास की में जो लिखा हुआ है उसकी शिक्षाओं को पढ़ना है, जानते हो, समझना चाहते हो, अगर वो चीज है, धर्म के 10 लक्षणों को जीवन में कोई भी काम कर रहे हो, धर्म के 10 लक्षण फॉलो कर रहे हो,
तो खुद को हिंदू क्यों बोल रहे हो? हिंदू का कोई अर्थ नहीं है यार। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन को कोई अगर ये बोलने लग जाए कि वीडियो वाला डिब्बा, अगर कोई ऐसे बोलने लग जाए वीडियो वाला डिब्बा, तो क्या उसका नाम वीडियो वाला डिब्बा हो जाएगा? नहीं होगा ना। या ये बोलने लग जाए चैनल वाला डिब्बा, यार एक प्रॉपर नाम है हमारा। हमारा हिंदू का कोई संस्कृत में भी कुछ नहीं मिलता है, तो क्यों बोलते हैं खुद को हिंदू? हमारे जो बाहर के आक्रमणकारी थे, उन्होंने अगर उनकी जो पर्शियन भाषा थी और वो लोग पर्शियन लोग थे, तो उस हिसाब से उन्होंने ग्रामेटिकली वो क्योंकि जैसे हम भारत में रहते हैं तो उस प्रकार हमको भारतीय बोला जाता है, तो वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो इसीलिए वो पर्शियन लोग इतना अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंदू। और बाद में ब्रिटिशर्स का राज आया तो ब्रिटिशर्स ने उसको हिंदू कर दिया। तो इस अर्थ का कोई मीनिंग नहीं है, जबरदस्ती थोपा गया अर्थ है। ये तो वही बात होगी ना, कुछ भी डाल दो, हिंदू मत बोलो खुद को। अगर आप मानते हो वेदों को, अगर आप वेदों की तरह जीवन पद्धति जी रहे हो, तो आप एक धार्मी हो जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है, हिंदुइज्म को नहीं। हिंदुइज्म कुछ है ही नहीं। आप यार आप पर्यायवाची शब्द क्यों बना रहे हो? ऐसे आप पर्यायवाची शब्द बना के कोई फायदा नहीं ना, जब कोई वर्ड ही नहीं है इस दुनिया में। जबरदस्ती इसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। आप एक धार्मी हो जो कि सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? धार्मी बोलना चाहिए खुद को। एक होता है धर्मी, एक होता है अधर्मी। आप धार्मी हो, धर्मी हो आप, तो आप खुद को धर्मी बोलोगे ना या अधर्मी बोलोगे? इट्स वेरी लॉजिकल। हिंदू इज नॉट इवन अ वर्ड इन संस्कृत, सो इट्स कि कोई वर्ड नहीं है, बेकार इसको एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो उम्मीद करता हूं आपको आचार्य जी के बारे में काफी अच्छे से मालूम चल गया होगा, डिटेल में क्या बताने की कोशिश किया आचार्य जी ने। और आचार्य जी की ऑथेंटिसिटी और आचार्य जी के बारे में जानने के बाद अब आपको कोई भी ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो बुक लिखी गई है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म, ये ऑथेंटिक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप बिल्कुल आराम से इसे पढ़ सकते हैं, खरीद के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप वो भी वीडियोस दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आचार्य जी के बारे में काफी अच्छे से डिटेल में जानने को मिला होगा। मैंने पूरा नहीं इस चीज को कवर किया क्योंकि वही सेम चीज रिपीट थी, क्योंकि बुक के अंदर जो ऑथर के टाइटल से जो नीचे चीजें लिखी हुई थी वही चीज आचार्य जी ने अपने वेबसाइट में भी वही चीज लिखी हुई है। बस थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्स्ट्रा था तो जो मैंने आपको बता दिया, बाकी चीजें हर चीज कवर हो चुकी है। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को आचार्य जी के बारे में आज पता लग गया होगा। और ये बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इस बुक के पीछे एनसाइक्लोपीडिया दिया गया है वर्ड मीनिंग करके। सो आई डोंट थिंक कि उसके लिए मुझे कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों को कोई वर्ड मीनिंग से रिलेटेड डाउट्स होते तो आप पूछ सकते हैं, जो भी इस बुक में अवेलेबल होगा मैं वो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑब्वियसली मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं हूं। मैं भी एक प्रकार का जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? आई एम नॉट अ क्वालिफाइड गुरु और आई एम नॉट अ क्वालिफाइड टीचर टू टीच अदर्स, बट क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूं ऑथेंटिक पढ़ रहा हूं और मैं ये बता सकता हूं कि ऑथेंटिक क्या है और गलत क्या है, क्योंकि मैं पिछले 2 वर्षों से मैंने बहुत सारी चीजों को सुना है, बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे चैनल्स को सुना है और मेरे माइंड में ये क्लैरिटी आई है। मैंने काफी सारी चैनल को सुना भी है और काफी सारी बुक्स और वीडियोस को भी देखा है, पढ़ा है। सो मेरे माइंड में ये क्लैरिटी आई है कि
कौन सी चीजों से में ऑथेंटिक है और कौन सी चीजों में नहीं है। तो ये चीज है, और भरोसा करिए तो ऑथेंटिक ही शेयर करेंगे। और हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिस ट्रांसलेशन पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल हम मिस ट्रांसलेशन पे भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों का साथ अगर रहेगा तो हम उस दिन तक भी पहुंचेंगे जब हम मिस ट्रांसलेशन पे भी डिस्कस करेंगे, हम डिबेट करेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये बुक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी भी मेरे एक सब्सक्राइबर है, दैट डजंट मैटर। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे और चीजें पढ़ते जाएंगे तो फिर और भी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। मैंने ये चैनल 8 दिसंबर 2020 को बनाया था, लेकिन आप सोच सकते हो कि बनाने के बाद भी मैंने क्यों अपने इस चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं डाली थी। वो इसलिए नहीं डाली थी बिकॉज I was not sure about authenticity of something which is I was not sure about. मेरे माइंड में भी क्लैरिटी ये नहीं थी कि मैं जो पढ़ रहा हूं उस पे मुझे कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, राइट? तो मैंने इस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूं वो ऑथेंटिक ही है, इस चीज को आप सोच सकते हो काफी टाइम लगा है। यू कैन सी ओवर हियर कि मैंने ये चैनल 2020 में बनाया था और अब मैंने इस चैनल को वीडियोस डाले हैं अभी। पहला वीडियो ही मैंने इस चैनल पे कब डाला था, 30 मई 2022 को मैंने डालना शुरू किया। सो यस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियस सी है कि आप एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां आपको भरोसा होगा कि सनातन धर्म कोई पाखंड नहीं है, सनातन धर्म कोई इलॉजिकल चीज नहीं है। इट इज वेरी वेरी लॉजिकल, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। It's not a book that only need to be studied, but it's a philosophy which you have to follow in your life as it is, without compromising the uh, knowledge, without compromising the teachings, right? So that is very much important. जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल्स के नियम होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के अगर नियम आप तोड़ोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट तो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप बोलोगे मैं नहीं मानता ट्रैफिक सिग्नल्स के नियम, तो फिर क्या होगा, वही होगा ना जो होता है। तो इसी प्रकार से आप अपने ओर से नहीं जोड़ सकते कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड का नहीं होना चाहिए, भाई ग्रीन का होना चाहिए था, रेड नहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार आप वैदिक शिक्षाओं को पढ़ के, वैदिक धर्म ग्रंथ को पढ़ के, गीता भागवत और ये सब पढ़ के आप ये नहीं बोल सकते कि यार इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए थी या इसमें वो चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है वो गलत है। यू कांट बी द जज, बिकॉज आपको फ्रीडम है जज बनने की, बट कब, जब यू आर रेडी टू लर्न समथिंग। जब आप पढ़ोगे तभी तो आप हर चीज को समझ सकते हो, बिना पढ़े ही कैसे समझोगे। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए आपको भगवत गीता पढ़नी है या वैदिक वेदांत पढ़ना है या वेदास पढ़नी है। सो आप एक बात बताओ, आप मान के चलो आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, ठीक है, आपके पास कोई रिलीजन नहीं है, ना आप धार्मी हो, यानी ना आप हिंदू हो, ना आप इस्लाम में हो, ना आप क्रिश्चियनिटी में हो, ना आप पंजाबी हो, ना आप सिख हो, आप कुछ नहीं हो। आप एक नॉर्मल इंसान हो जो खाता पीता है, सोता है और जो नौकरी करके पैसा कमाता है, बिजनेस करके पैसा कमाता है। उसके पास कोई रिलीजन का आसपास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जो है, आपको सबसे पहले तो यार, अगर आप कोई रिलीजन को समझना भी चाहते हो तो पहले आपको विद्यार्थी तो बनना पड़ेगा ना। एक वैज्ञानिक कब होता है वैज्ञानिक, जब वो वैज्ञानिक बनता है, राइट? आप एक वैज्ञानिक की बातों को एज अ नॉर्मल ह्यूमन कैसे समझ लोगे? मैंने वैज्ञानिक की पढ़ाई नहीं की, मैंने डिग्री नहीं ली, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने कुछ समझा नहीं, बिना पढ़े सोचे समझे मैं कैसे किसी ऐसे व्यक्ति, मतलब मैं वैज्ञानिक की जो
उसकी जो रिसर्च है उसको कैसे समझ सकता हूं? वैज्ञानिक की रिसर्च को समझने के लिए, वैज्ञानिक की जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसको समझने के लिए मुझे भी तो वैज्ञानिक होना पड़ेगा, या मुझे भी तो कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ना। या बिना पढ़े ही मैं वैज्ञानिक की रिसर्च को, वैज्ञानिक की लैंग्वेज को, उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज को, उसके साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को बिना कुछ पढ़े ही समझ जाऊंगा? ऐसा कैसे मुमकिन है? हाउ कैन यू जज? अगर एक वैज्ञानिक है, उसने कोई चीज बनाई है, उसने अपने रिसर्च पेपर में शो किया है, हो सकता है उसने कुछ चीज गलत शो की हो, लेकिन मेरे भाई अगर वो चीज गलत भी है ना, तो उसको गलत को कौन गलत बोल पाएगा? कोई मूर्ख थोड़ी बोल पाएगा। जो उसके साथी वैज्ञानिक है, जो खुद भी वैज्ञानिक है, वही तो उसको बताएंगे ना कि भाई तेरे इस रिसर्च पेपर से आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज द एक्सपेरिमेंट विच यू हैव डन देयर इज समथिंग मिस्टेक इन इट, सो आई थिंक वी शुड ट्राई इट अगेन एंड वी शुड see the result. I'm damn sure that the result will be something different. तो भाई उसी प्रकार से अगर आप वैदिक ज्ञान को समझना चाहते हो, वैदिक नॉलेज को लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप चाहते हो भगवान को उपस्थिति महसूस हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी द स्टूडेंट, यू हैव टू बी द विद्यार्थी ऑफ द गुरु, और यू हैव टू रीड। आपको नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। विदाउट नॉलेज हाउ कैन यू डू इट? यू कांट डू इट, राइट? बिना नॉलेज के आप किसी को जज कर ही नहीं सकते, राइट? 1 मिनट। सो बिना नॉलेज के हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। एक साइंटिस्ट को भी गलत प्रूफ वही कर सकता है जो साइंटिस्ट हो। एक साइंटिस्ट को गलत प्रूफ कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं कर सकता। कोई ये एक क्रिकेट प्लेयर होकर कोई ये नहीं बोल सकता तुमने जो रिसर्च पेपर निकाली थी ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ दिक्कत है, ये वो है। यू हैव टू बी फर्स्ट एलिजिबल ऑल्सो। आपको एलिजिबल भी होना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप हमारे सनातन धर्म को पढ़कर आप उसमें गलतियां खोज रहे हैं, आप उसमें जज कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि कुछ गलतियां हैं, कुछ क्राइम है, कुछ ये है, जो भी आप जिस मंशा से पढ़ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस मंशा से पढ़ रहे हैं वो चीज मैटर करती है। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन यू कैन easily understand thing because you are understanding in the way कि आप समझना चाहते हैं। लेकिन आप समझना नहीं चाहोगे, अगर आप सवाल खड़े करना चाहोगे, इल्जाम लगाना चाहोगे, कुछ इधर उधर की बीच से पढ़कर, इधर उधर का सुनकर, और इधर उधर का इतना सुन लिया है, आधा नॉलेज है, लेकिन आधा नॉलेज से आप जज नहीं कर सकते। जैसे एक वैज्ञानिक की बात समझने के लिए, वैज्ञानिक की साइंटिफिक लैंग्वेज, उसके रिसर्च पेपर को समझने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए भी उसको वैज्ञानिक होना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप डिवोशनल बुक्स, यानी कि अगर आप भगवत गीता हो, वेदास हो, तो आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और स्टूडेंट अगर हो तो पहली चीज ये कि आपको भक्त भी होना पड़ेगा। भक्त तो होना पड़ेगा, फिर कैसे होगा आप बताइए? भक्त मतलब यहां पे वो नहीं है जो आप समझते हो कि अगरबत्ती घुमाया या ये। भक्त इन द सेंस you are very much, you have desire, you have keen desire to understand God, you have keen desire to know God, you have keen desire to learn. आप पढ़ना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, राइट? एक साइंटिस्ट की बातें कौन समझ सकता है? एक साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर कौन समझ सकता है? एक साइंटिस्ट ही समझ सकता है, राइट? एक क्रिकेट प्लेयर तो नहीं समझ पाएगा। दो साइंटिस्ट क्या आपस में बात कर रहे हैं, अब क्रिकेट प्लेयर आ गया, वो बैट बॉल लेके आएगा, वो उसको अपने फील्ड की नॉलेज है, वो दूसरे के फील्ड की नॉलेज कैसे समझेगा? अगर उस क्रिकेट प्लेयर को उन दोनों की बातों को भी समझना है, उन वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर को भी समझना है, जानना है, उनकी साइंटिफिक लैंग्वेज को समझना है, तो पहले ही हैव टू एक्वायर दैट स्किल। उसको सीखना पड़ेगा, उसको खुद भी
साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तब जाके तो समझेगा। उसी प्रकार से अगर आपको वेदास सीखना है या भगवत गीता जाननी है तो आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और डिवोटी बनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अदरवाइज कैसे आप समझोगे, कैसे समझोगे? समझना ही मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि एक डिवोटी जो है वो ही इजीली किसी को समझ सकता है, किसी को इन द सेंस भगवान को स्पेशली, क्योंकि डिवोटी इज क्वालिफाइड, ही इज क्वालिफाइड, ही इज वेरी मच क्वालिफाइड, दैट्स व्हाई। अब गुरु के पास आप जाते हो, गुरु नास्तिक थोड़ी होता है, he is also devotee, that's why he is able to explain you the knowledge of the God. समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक घर बनाने वाले एक प्लम्बर के पास जाओगे तो वो क्या बताएगा आपको? वो नल के ठीक करना जानता है ना, वो उसकी नॉलेज दे सकता है आपको। आप उससे बोलोगे तो मेरे लिए पूरा क्या कहते हैं, तो मेरे लिए पाइपलाइन बिछा दे या कुछ वो कर दे, वो कैसे करेगा? जिस काम के लिए जो इंसान होता है वो उसकी नॉलेज रखता है। तो जो डिवोटी होता है ना, वही अच्छे से आपको बता सकता है कि क्या है भगवत गीता और क्या है वेदास। उसी प्रकार से जैसे एक साइंटिस्ट की बात साइंटिस्ट समझ सकता है, उसी प्रकार से ये चीज है। तो जितने भी नास्तिक है, मैं नास्तिक हो या जो ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान है नहीं है, वो अपनी रिसर्च रखें, वो पढ़ें, चीजों को समझे, लेकिन कैसे? एज अ स्टूडेंट समझे, ना कि खुद को ही तुर्रम खा या खुद को ही मास्टर, खुद को मास्टर समझने लगे तो कैसे काम चलेगा? एक क्रिकेट प्लेयर अगर खुद को समझने लगे कि भाई मैं क्रिकेट प्लेयर हूं तो क्या हुआ, मैं भी वैज्ञानिक हूं, मैं इसका इन दोनों मैं साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर उसको ऑब्वियसली कर सकता हूं, तो गलत है ये, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली इट इज रॉन्ग। फर्स्ट, ही इज नॉट इवन एलिजिबल टू काउंटर साइंटिस्ट। वैज्ञानिकों पे आरोप लगाने के लिए उसके पास वो एलिजिबिलिटी भी नहीं है, राइट? दैट इज द थिंग। एलिजिबल होना पड़ता है, हर चीज के लिए हमें एलिजिबल होना पड़ता है। पढ़ना तो सबको ही है, लेकिन कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज वाला बोलता है भाई नंबर कितने आए, हमारे पास सीट नहीं है, एग्जाम दो, एग्जाम देकर आओ अंदर, पढ़ाएंगे। तो वहां पे भी एलिजिबिलिटी मांग रहा है। डॉक्टर बनना है एलिजिबल होना है, इंजीनियर बनना है एलिजिबल होना है, क्रिकेट प्लेयर बनना है एलिजिबल होना पड़ता है, ठीक है? लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कोई भी डिवाइस बनाना है उसके लिए भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जब हमें रिलीजन पढ़ना है तो हमारे पास कोई एलिजिबिलिटी ना भी हो तो भी हम एलिजिबिलिटी के साथ स्टूडेंट भी नहीं बनेंगे, हम एलिजिबिलिटी के साथ कुछ भी नहीं बनेंगे, हमें बस भगवान दिखा दो, हमें सामने भगवान लाके खड़ा कर दो। ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्त? भगवान देखना है तो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। द थिंग इज, आप लोग वो प्रोसेस ही फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो माइंड है, आपकी जो आंखें हैं, वो भगवान को देख नहीं सकती, क्योंकि भगवान है ही नहीं। ये आप पहले ही ऐसा अज्यूम कर रहे हो, पहले ही सोच रहे हो भगवान नहीं है। जब पहले ही सोच लिया तो क्या होने वाला है? पहले ही सब कुछ अज्यूम कर ले रहे हो, फिर पहले ही इल्जाम भी डाल दे रहे हो, पहले ही सवाल खड़े कर दे रहे हो, पहले ही इधर उधर की यूट्यूब पे हजारों चैनल्स की इधर उधर की बातों को सुन के आधा अधूरा नॉलेज लेकर पहले ही दूसरों को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों को काउंटर करने की कोशिश करो आधे नॉलेज के साथ। वो भी किसको काउंटर कर रहे हो? जिसको भी उसको खुद को भी नॉलेज नहीं है,
मतलब दो मूर्ख आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को उंगली कर रहे हैं। फिर क्या होना है? कुछ भी नहीं होना है। ऐसे डिस्कशन से, ऐसी ऐसी चीजों से कुछ भी नहीं होना है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑथेंटिक चीजों को पढ़ें, ऑथेंटिक चीजों को जानें। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो फाइनली हमारा ये जो बुक है इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और आज की इस वीडियो में हमने ऑथर जो हमारे श्री धर्म प्रवर्तक आचार्य जी हैं उनके बारे में डिस्कस किया, अच्छे से आप लोगों को बताया मैंने। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए बाकी के पुराने चैप्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच।